जय हिंद बच्चों, ये वीडियो जीके के लिए है जो कि क्लास 8 के लिए है। आज हम जीके में चैप्टर 9, 10 और 11 करेंगे। तो सबसे पहले हम बुक्स निकालेंगे अपनी जीके की एंड उसमें चैप्टर 8 निकालेंगे जो कि आपका एनिमल टर्मिनोलॉजी के बारे में है। उसमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, उन कॉलम्स को आपको पढ़कर मैच करना है। तो अब आप चैप्टर 9 निकालिए। चैप्टर 9 कॉलम ए ड्यूरेनल एनिमल्स। तो ये आप आ जाइए पे इसमें आ जाइए ई पर। तो ई वाले जो लाइन है, द एनिमल्स दैट रिमेन्स एक्टिंग ड्यूरिंग द डे इज़ कॉल्ड ड्यूरेनल एनिमल्स। तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे और इसको मैच करेंगे ड्यूरेनल एनिमल्स से। तो आप चाहो तो उसको मैच भी कर सकते हैं, बट मैचिंग में कभी कभी अच्छा नहीं लगता, तो सो दैट मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है। तो आप भी बेशक नंबर लिख दीजिए, बेशक मैच कर दीजिए। फिर है ड्यूलैप। ड्यूलैप में आप आ जाइए जे पर, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नंबर 2, अ फोल्ड ऑफ लूज स्किन हैंगिंग फ्रॉम द नेक और थ्रोट ऑफ कैटल और सम अदर एनिमल। नेक्स्ट है नॉक्टोरिनल एनिमल। इसमें आ जाइए आप जी पर, जहाँ पर आप 3 नंबर डालेंगे और उसमें लिखा हुआ द एनिमल दैट कैन बिकम एक्टिव एट नाइट एंड रेस्ट ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट है अनग्युलेट्स। तो अनग्युलेट्स पे आ जाइए 4 नंबर पर है आपका बी, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग हूव्स। फिर है र्यूमेंट। र्यूमेंट में आ जाइए पेज नंबर लाइन नंबर ये ए पर, अ एनिमल लाइक काउ शिप विच ईट्स फूड एंड ब्रिंग्स इट अगेन टू च्यू इट। फिर है आपका पेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स की ट्रीटमेंट आदि का काम करती है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे 6 नंबर पर सी में, एन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नेम पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। फिर है किटेशियंस। तो ये आ जाएंगे 7 नंबर पर, एक्वेटिक मैमल्स इंक्लूडिंग वेल्स, डॉल्फिन, प्रोपाइजेज एक्सेट्रा। फिर है कैटाशियंस। तो ये मैंने अभी बताई है आपको। फिर है जूफोबिया। जूफोबिया में आप आ जाएंगे आई पर, वहाँ पर लिखेंगे 8 नंबर, एक्सेसिव फेयर ऑफ एनिमल्स फेल्ड बाय ह्यूमंस। फिर है डेट्रीवॉरर्स। तो वहाँ पर आ जाएंगे आप एफ पर, जहाँ पर आप लिखेंगे 9 नंबर। तो इसको मिलाएंगे डेट्रीवॉरर्स से, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स विच फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स। फिर है हर्मोफ्लोरिडाइट। इसमें 10 नंबर है आपका एच, an animal that can self fertilize that it has male and female reproductive organs। तो अब आपका ये कॉलम ए और बी है। चाहो तो आप इसको लाइन लगाकर मिला सकते हैं लाइन से, चाहो तो आप इस पर सिर्फ नंबर भी लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं साथ में ही भेजूँगी। तो मैंने तो नंबर्स लिखे हैं, आपको जो अच्छा लगे, आप जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 10, द वर्ड ऑफ कैमल्स। इसमें कैमल्स की कैटेगरीज के बारे में बताया गया कि कैमल्स जो होते हैं वो किन किन कैटेगरीज के होते हैं। तो मैं पूरा वो पढ़ूंगी और उसके बाद आप उसके फिलअप्स फिल कर लीजिएगा। द वर्ड ऑफ कैमल्स। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कैमल्स that are found all across the world. They all belong to the family known as Camelidae. Read the clues and the names different type of camels using the clue box. तो उन्होंने आपको क्लूज़ दिए गए हैं और उसमें आपको नाम बताने हैं कि ये कौन कौन से कैमल। और नीचे देखो रहे हो आप, नीचे आपको क्लू भी दिया गया है, आप उसमें से स्पेलिंग्स भी चेक कर सकते हैं। These are the most common camels found in Asia and Africa. They have single hump on their back and are perfectly adapted to life in the desert. तो वो कौन कहलाता है जो बहुत इस तरह का एनिमल होता है, उसका क्या नाम होता है? कैमल। नंबर 2, these woody camels with 2 humps and mostly found in the Gobi desert which spread between China and Mongolia. तो वो कौन सा एनिमल कहलाता है जो इस तरह का होता है जिसमें एक हब नहीं होता, 2 हब होते हैं नॉर्मली? तो वो हेल्प कैसा कहलाता है? बैक्टीरियन कैमल। थर्ड, दीज कैमल्स आर फाउंड इन द एंडीज माउंटेन्स रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका। दे आर reared as a domestic animals mainly for their meat. Llama, LLAMA.
A. Fourth, these camels are also found in the Andes Mountains in South America, domesticated mainly for our wool. Alpaca. Fifth, unlike their above two South Americans relatives, these camels are found in the wild areas of the Andes Mountains, Guanco. Guanaco. Number 6. They are the smallest of the camelids and live as wild animal in the Andes Mountains, Vicunga. Vicugna. ये था हमारा चैप्टर 10। अब हम करेंगे चैप्टर 11 द वर्ड ऑफ स्नेक्स। द वर्ड ऑफ स्नेक्स में आपका है स्नेक्स आर द elongated reptile creatures. They range in different colors and sizes. Following are the some different snakes found on the earth. इसमें बहुत सारे स्नेक्स के बारे में बताया गया है जो कॉमनली पाए जाते हैं भूमि पर। It is non-venomous species of the snake. The color may from grayish brown to black with spotted skin on the back. The females of this genes are bigger than males. तो ये कौन सा स्नेक कहलाएगा? डाई स्नेक। नेक्स्ट, it is a venomous species of snake from America. These snakes have rattles at the end of their tails, which, when shaken, makes a loud noise that serves as a warning for the passers-by. Rattlesnake. It is very quick and venomous species of the snakes. These are commonly found in the rainforest of Africa. This species is known to become a very aggressive on feeling any hurt. Jameson Mamba. Next page number 17. Thus, this species of Australian snakes possesses highly neurotoxic venom that has multiple effects on victims. These are the fast-moving snakes that are considered as some of the most deadly snakes on the earth. Tapion. Next, this species heavy-bodied snakes. These are large snakes with distinctive patterns of shades on their skins. These snakes bite in the defense and they feed on small to medium sized mammals and birds. तो इसे क्या बोलेंगे? बोआ. BOA. Next, it is a very species of very large non-venomous snake found in South America. These snakes can grow up to 30 feet long. These snakes live in a wetlands and damp rainforest. Anaconda. It is the extremely venomous species of snakes. These are found in and around Southeast Asia. These snakes feed upon other snakes. These are known to be extremely active during the night time. तो इसे कौन सा स्नैक बोलेंगे? क्रेट स्नैक. KRAITSNAKE. It is a mildly venomous species of the South American snakes. These snakes feed upon lizards and frogs. These snakes are generally green in color and are known as to be active during the day. तो ऐसे स्नैक्स कौन सा स्नैक कहलाता है? लॉरा स्नैक. LORASNAKE स्नैक. तो ये था हमारा पेज नंबर 17. तो आज हमने करा है चैप्टर 9, 10 और 11. तो ये तीनों चैप्टर अब आपकी बुक में बाय द डेट हो जाने चाहिए. उस पर डेट डालिए और तीनों चैप्टर्स को बहुत सुंदर राइटिंग में बिना स्पेलिंग की गलती करे हुए उसको ध्यान से आपने अपनी अपनी बुक्स में करना है. तब तक के लिए गुड डे. थैंक यू.